आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की कालजयी कृति वरदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सैडी खान की आवाज में। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियमों के पालन हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब विरंजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल ही रहा था कि रदिया महरी मुस्कुराती हुई घर से निकली और उनके हाथ में मुहर का छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर कर हंसने लगी। सिरनाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब को सेवा में प्राप्त हो। मुंशी जी बोले, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेरा नहीं है। महरी बोली, सरकार का ही तो है, खोलें तो आप। मुंशी जी ने कहा, किसने दिया? महरी मुस्कुराते हुए बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें यह लिखा हुआ था, बाबा को विरंजन का प्रणाम। यहाँ आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है और आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली है। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराणों में इसका महात्म्य लिखा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन मन तन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बेताल 25 की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी। बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब मैं आपसे पैसे लूंगी और मैं अब पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरंजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े, प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए प्रताप को गोद में उठा लिया। फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला बोली, लाओ हाथ में दो, मैं देखूं तो। लाओ हाथ में दो, देखो। नहीं सुशीला, वहीं से बैठे बैठे बताओ। सुशीला बोली, बुझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपए, वो भी दूध के धोए हुए। सुशीला बोली, पहले रुपए निकाल के रख दो, नहीं तो तुम मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वाले को मैं कुछ कहता हूं? कोई टुटपुंजिया समझ के रखा है? मुंशी जी ये कहकर 10 रुपए का नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला ने पूछा, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपए का है, वो भी हाथ से लेकर देख लो। सुशीला बोली, ले लूंगी, मैं कह देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला, लल्लू का है, अब लाइए नोट, अब मैं ना मानूंगी। यह कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीन लेती हो? सुशीला, वचन दिया था ना, अभी विचलने लगे। मुंशी जी बोले, तुमने बूझा भी सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीचे दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी बोले, लजाओ लजाओ। सुशीला बोली, वो झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गढ़ कर आए हो। फिर प्रताप बोला, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरंजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरंजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी उसे विश्वास न आया। विरंजन से पूछा, क्यों बेटी, ये तुम्हारी लिखी है? विरंजन ने सिर झुकाकर कहा,